In this video, we will learn about chemistry terminologies. एक्चुअली इस सीरीज में हम लोग शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री के कुछ टर्म्स को, जो कि एग्ज़ाम के भी पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और एक बेसिक भी है केमिस्ट्री का कि ये टर्म्स हमें पता होना चाहिए केमिस्ट्री के किसी और भी टॉपिक को पढ़ने के लिए, या फिर केमिस्ट्री के जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें इन सबको पढ़ना है। तो ये इस सीरीज़ का पहला पार्ट है। इस सीरीज़ में हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में देखेंगे। पहले देखते हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं कि कोई भी आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स जो कि डिफरेंट एलिमेंट्स से मिलकर बने हैं, लेकिन इनका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम है। It means isoelectronics are the species or ions or molecules of different elements which have the same number of electrons. इलेक्ट्रॉन नंबर तो सेम होता है, बट इसमें अगर सिर्फ आयंस की बात करो, फॉर आयंस इफेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज होता है दैट इज डिफरेंट फॉर ऑल द आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये थोड़ा सा टिपिकल टर्म पड़ गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बट इतना ध्यान रखना है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, कोई भी स्पीसीज मतलब आयंस या मॉलिक्यूल्स जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो क्या होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स को देखने से पहले यहाँ पर एक बात आया कि यहाँ पर एक टर्म आया कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सबसे पहले ध्यान रखना कि किसी भी आयन में या मॉलिक्यूल में कैसे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पता करेंगे। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना कि कोई भी एटम है उसका जितना एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। इसमें एक जो न्यूट्रल एटम होता है, ठीक, जो भी न्यूट्रल एटम होता है उसका जितना एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर तो हमें यूजुअली पता ही होता है, और उसमें जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। इतना बात दिमाग में रखना है। अब यहाँ पर से हम दो एग्जाम्पल लेते हैं, एक पोटेशियम का और एक कैल्शियम का। पोटेशियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, पोटेशियम आयन में K+ में 18 इलेक्ट्रॉन और Ca2+ में कैल्शियम आयन में भी 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए। ये तो अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया। अब हमें ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी सिंपल आयन या मॉलिक्यूल में कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे काउंट करेंगे कि कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उस आयन में के एटम में। आयन है, अगर कोई आयन है, अगर सिंपल आयन है या कॉम्प्लेक्स आयन है, दो टाइप का आयन होता है। सिंपल आयन है तो जो एटम का जो एटॉमिक नंबर होगा वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगा, और जो कॉम्प्लेक्स अगर आयन है तो जितने भी नंबर ऑफ एटम्स उसमें इन्वॉल्व होंगे उन सब के एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लेंगे, वो उसका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ध्यान रखना कि जो आयंस होते हैं कुछ पॉजिटिव आयन होते हैं, कुछ निगेटिव आयन होते हैं। अगर निगेटिव आयन है तो जितना उस पर निगेटिव चार्ज लगा है उसको हम टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं उस आयन में या उस मॉलिक्यूल में एक तरीके से ले लें, तो उसमें जो अगर निगेटिव चार्ज लगा हुआ है, अगर स्पेसीज ऐसी है कि जिस पर निगेटिव चार्ज है तो वो निगेटिव चार्ज को हम ऐड करते हैं। निगेटिव चार्ज क्या कि उतने इलेक्ट्रॉन्स उसमें ज़्यादा हैं, तो उतने इलेक्ट्रॉन को टोटल जो एटम्स का इलेक्ट्रॉन था उसको ऐड करके उसमें जितना निगेटिव चार्ज होगा वो ऐड कर देंगे। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज लगा है तो पॉजिटिव चार्ज कब लगता है, जब जितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकल गए रहते हैं। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उतने ही पॉजिटिव को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर निगेटिव है तो उसको उतना हम ऐड करेंगे। ये बेसिक है यहाँ पर कि हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कैसे करना है। जैसे हम यहाँ पर दो लेते हैं एग्जांपल, एक लेते हैं यहाँ पर O2 निगेटिव और एक है Mg2 पॉजिटिव। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, एक ऑक्सीजन एटम में कितने होते हैं, 8। निगेटिव चार्ज लगा है तो मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हुए हैं, तो इसमें 2 हम ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हो गए, 10 हो गए। Mg2+ में देखो तो मैग्नीशियम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 12। अब 2 पॉजिटिव लगा है तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये कितना आ गया, 10। तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन।
तो हम ये कह सकते हैं कि O2 निगेटिव और Mg2 पॉजिटिव, दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। क्यों? क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी 10 है और इसमें भी 10 है, बराबर हैं, तो ये आपस में क्या हो गए? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए। ठीक, इसमें जैसे कुछ और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। एक एग्जांपल से कॉम्प्लेक्स आयंस का कुछ ले लें। कॉम्प्लेक्स आयंस का एग्जांपल हम लेते हैं, एक सच एज, एक ले लेते हैं हम साइनाइड और एक लेते हैं NO+। ये कॉम्प्लेक्स आयन। अब इसमें हमें देखना कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं या नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो तो साइनाइड आयन है, तो 2 इसमें एटम है। पहले टोटल एटम्स देख लो कितने, 2 हैं। पहला कार्बन है, कार्बन में इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, प्लस नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। और फिर यहाँ पर निगेटिव चार्ज लगा है, एक निगेटिव, तो एक ऐड कर दो, टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो गए? 14। इसमें तो आ गया 14 इलेक्ट्रॉन। NO+ में यहाँ पर देखते हैं 2 एटम हैं, एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन 7 और ऑक्सीजन में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 8। अब एक पॉजिटिव चार्ज लगा है तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना हो गया? 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी आपस में क्या हो गए? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए। मतलब चाहे कॉम्प्लेक्स आयन हो या सिंपल आयन हो, सब में देखेंगे पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम देखेंगे। अगर निगेटिव चार्ज है तो उतना हम ऐड कर देंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज हो उतना हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जो आएगा उससे फिर चेक करेंगे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये तो एक टर्मिनोलॉजी हो गई कि हाँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं क्या। कुछ एग्जाम्पल हो गए, उनको हमने देख लिया। एग्जाम्स में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस नीट के उठा के ले आए हैं, रखे हैं इसमें। उसमें देखना कि यहाँ पर कि वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो क्वेश्चंस, आइसो इलेक्ट्रॉनिक टर्म है उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, नीट 2014 में आया था 14 में, कि Be2+ है, Be2+ मतलब बेरिलियम आयन, ये इनमें से किसका, मतलब कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो बेरिलियम आयन का आइसो इलेक्ट्रॉनिक इनमें से कौन सा है। तो सबसे पहले अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले देख लो कि बेरिलियम आयन में ही कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4 होता है। 2 पॉजिटिव चार्ज लगे हैं तो -2 कर दो, कितना आ गया? 2 इलेक्ट्रॉन। तो बेरिलियम आयन में Be2+ में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये तो हमें क्वेश्चंस में अभी ये चीज़ देख लिया। क्वेश्चन पूछ गया कि इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन सा है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन सा है, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जिसमें होंगे वो इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। तो अब जितने ऑप्शंस दिए गए हैं इन सब का भी चेक कर लो। थोड़ा सा आइडिया ये लगा सकते हैं कि हम यहाँ पर सोडियम आयन और मैग्नीशियम आयन को हटा सकते हैं, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी सारे हैं। बचे हमारे पास में 2 ऑप्शन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ये से, तो इसलिए हमने C और D ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। ए देखो यहाँ पर, ए में हाइड्रोजन का में एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक ही पॉजिटिव चार्ज लगा है, तो एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 0। तो ऑप्शन हमारे पास बचा सिर्फ Li+, तो यही आंसर होगा। लेकिन एक बार देख लेते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है तो इलेक्ट्रॉन 3 होंगे। एक पॉजिटिव चार्ज लगा है तो माइनस यहाँ पर हम 1 कर देंगे, कितना आ गया? 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था कि इसमें बेरिलियम आयन है, इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन शायद आया था 2000 नीट में ही आया था, ये 2021 में आया था, 2021 के नीट में आया था। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एन आयन, पेयर्स ऑफ आयंस विच वन इज नॉट। अब इसी चीज़ को ध्यान रखना है। क्वेश्चन में सबसे पहले या पूछा गया है तो उसमें नॉट या इनकरेक्ट उन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान रखना है। जैसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा पेयर आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि कौन सा है। अब देखो ये क्वेश्चन जो था ये काफ़ी ट्रिकी था। एक बार में अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो एक बार में देख के लग जाएगा कि आंसर क्या होगा। अब देख के ही लग रहा है कि यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है, इसमें गौर करना कि आयरन है और मैग्नीज आयन है, सॉरी, आयरन एंड मैंगनीज है। तो आयरन में भी 2+ चार्ज है और मैंगनीज में भी 2+ चार्ज है।
तो अगर दो डिफरेंट एटम हैं उनसे आयंस बन रहे हैं और सेम चार्ज हैं तो ये तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक किसी भी केस में नहीं होंगे। तो पहला ही ऑप्शन बन जाता है कि जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है। लेकिन देख लेते हैं, ऐसे आयरन है, आयरन में 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस चार्ज 2 लगा है तो -2 कर देंगे, कितना हो गया ये 24। तो मतलब कि Fe2+ में 24 इलेक्ट्रॉन है। और फिर यहाँ पर जो Mn है मैंगनीज में, इसमें 25 इलेक्ट्रॉन होते हैं, -2 करेंगे क्योंकि 2 चार्ज लगा है तो हो जाएगा 23। तो इसमें 23 इलेक्ट्रॉन है, उसमें 24 इलेक्ट्रॉन, तो ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा। यही हमारा आंसर बन जाता है। देख के भी लग रहा है काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन बाकी को भी देखते हैं कि ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये ऑक्सीजन आयन और फ्लोराइड आयन, तो ऑक्सीजन एंड फ्लोराइड आयन में ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स हैं। ऑक्सीजन का 8 एंड 2 माइनस लगा है तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और उसमें देखो फ्लोराइड में फ्लोरीन का होता है 9 और एक निगेटिव चार्ज फ्लोराइड है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10। तो ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक हुए, दोनों में 10 इलेक्ट्रॉन। तीसरा यहाँ पर जो ऑप्शन है इसमें Na+ और Mg2+। अब Na में कितना होता है 11 होता है, एक चार्ज प्लस लगा है, माइनस हो जाएगा तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और मैग्नीशियम में 12 होगा, 2+ चार्ज लगा है तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी 10 आएंगे, ये भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। सिमिलरली यहाँ पर देखो ये मैंगनीज मतलब Mn2+ और Fe3+, दीज आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स। Mn2+ में देखा ऊपर कितना आ जाएगा 23 इलेक्ट्रॉन्स। और आयरन में यहाँ पर +3 चार्ज लगा है तो 26 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो, उसमें भी 23 आएगा। 26 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो, 23 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स है। तो क्वेश्चन जो होता है, टर्म्स हम पढ़े हैं, प्रैक्टिस किए हैं, तो वो क्वेश्चंस आसानी से, अब इसमें तो ज़्यादा जाना भी नहीं पड़ा, एक नज़र अगर डाल लिया तो वहीं पर ऑप्शन ये फर्स्ट वाला ही हमें मिल गया कि हमारा यही आंसर है। क्योंकि एक दो डिफरेंट एटम के सेम चार्ज होंगे तो वो तो ऐसे भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा। एक क्वेश्चन अभी और लेते हैं, ये भी नीट का ही क्वेश्चन है। मेरे पास अभी नीट के ही कलेक्शन है। ये जो क्वेश्चन आया था कि इसमें से कौन सा आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, और ये क्वेश्चन आया था नीट में। नीट क्या उस टाइम पर जब ये चल रहा था CPMT या PMT वगैरह, तो 2000 में आया था ये क्वेश्चन, मेडिकल एंट्रेंस में ही आया था। इसमें पूछा कि कौन से यहाँ पर स्पीसीज आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैं। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैं का मतलब कि इसमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे यहाँ पर हैं ऑप्शंस जिनमें सभी के इलेक्ट्रॉन्स टोटल सेम हैं। तो पहले हम पहले ऑप्शन से ही शुरू करते हैं। पहले में क्या है यहाँ पर C एंड O, कार्बन का कितना 6, ऑक्सीजन का 8, कितना हो गया 14, तो इसमें आ गया 14 इलेक्ट्रॉन। साइनाइड में देखो यहाँ पर, साइनाइड में कितना, अब यहाँ पर कार्बन का 6, नाइट्रोजन 7, 6 एंड 7 हो गया 13, एक निगेटिव चार्ज लगा है तो 14, तो इसमें भी हो गया कितना 14 इलेक्ट्रॉन। NO+ में देखो तो N में कितना, नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8, 7 8 कितना हो गया 15, और +1 चार्ज लगा है। अब +1 का मतलब यहाँ पर एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 - 1 कितना हो गया 14, तो 14 इलेक्ट्रॉन। इसमें C2 2 निगेटिव, कार्बन में कितना 12, और यहाँ पर 2 निगेटिव है तो +2 कर देंगे, कितना आ जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन। देखो अब इसमें क्या है कि अब ऑप्शन ऐसा सेट था कि पहला ही ऑप्शन जो था वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक आ गया, तो अब यहीं पर हम इसको पॉज कर देंगे, और अगर नहीं होता तो सभी में हम इस तरह से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर अगर सभी का इलेक्ट्रॉन्स सेम आ रहा है तो वो क्या हो जाएंगे, आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे। तो ये था आज का टॉपिक। इसी तरह के और भी जो टर्म्स हैं वो आते रहेंगे, लेकिन इसके लिए वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, जिसके लिए कि थोड़ा मोटिवेट हम भी हों। तो अगर मोटिवेट हम होंगे तो आप लोग के लिए इस तरह से और भी जो वीडियोस हैं वो आते रहेंगे। फिलहाल ये सीरीज चलेगी, केमिस्ट्री की जो भी मेन जो टर्म्स हैं जिन पर क्वेश्चंस भी आते हैं और जिनको जानना भी ज़रूरी है केमिस्ट्री समझने के लिए, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते रहेंगे इस सीरीज में। ये पहला पार्ट था, आई होप अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।